चलिए जानते हैं कि हम करोड़ों लोगों के इस रोजमर्रा के सफर की असली शुरुआत आखिर हुई कैसे। सोचिए, सबसे पहले किसके दिमाग में आया होगा कि लोहे की पटरियों पर भाप की मशीन दौड़ाई जा सकती है। 1700 के दशक की बात करें तो सफर का मतलब सिर्फ थकाऊ घोड़े और कीचड़ भरे रास्ते ही थे। खदानों में भारी कोयले से लकड़ी की गाड़ियां अक्सर टूट जाती थीं। ये सच में एक बड़ा सिरदर्द था। तो इसका तुरंत हल निकाला गया, लकड़ी की जगह घोड़ों के लिए मजबूत लोहे की पटरियां बिछाना। और ठीक उसी दौर में इंग्लैंड के वाइलम गांव में जॉर्ज स्टीफनसन नाम के लड़के का जन्म हुआ। घोर गरीबी थी, स्कूल नहीं गए, पर मशीनों को बारीकी से देखकर ही उन्होंने सब कुछ खुद सीख लिया। जब उन्होंने बिना घोड़े की मशीन का सपना देखा तो लोग हंसे, बोले लोहे की मशीन कभी नहीं दौड़ सकती। खैर, बिना डरे उन्होंने 1814 में ब्लूचर बनाया, लोहे पर भारी वजन खींचने वाला पहला भाप इंजन। असली धमाका 1825 में हुआ। दुनिया की पहली पब्लिक रेलवे लाइन खुली, जिसने इतिहास ही बदल दिया। धुआं और सीटी की तेज आवाज, भीड़ डरी हुई थी। उन्हें लगा जैसे ये कोई आग उगलने वाला दानव है। पर यहां एक बड़ा सवाल था, क्या ये डरावनी मशीन सच में लंबी दूरी तय करके दुनिया बदल सकती है? 1829 की एक प्रतियोगिता में उनके नए इंजन रॉकेट ने अपनी अविश्वसनीय रफ्तार से सबको हैरान कर दिया। बस फिर क्या था, इसी रॉकेट ने औद्योगिक क्रांति ला दी। शहर करीब आए और फटाफट नई नौकरियां पैदा हुईं। दूसरी तरफ भारत में अंग्रेजों को कपास और कच्चा माल बहुत तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचाना था। इसे जल्दबाजी के चलते 1853 का वो ऐतिहासिक साल आया जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की तस्वीर बदल दी। 16 अप्रैल 1853 को इतिहास रचा गया। भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच दौड़ी। ये सफर पूरे 34 किलोमीटर का था। इतिहास का ये पल इतना शानदार था कि आज भी देखने रियल लगे। इंग्लैंड की ही तरह यहां भी शुरुआत में भीड़ इस फुफकारती आग उगलने वाली मशीन से बहुत डरी हुई थी। लेकिन सोचने वाली बात है ना, इतनी बड़ी वैश्विक क्रांति सिर्फ एक गरीब अशिक्षित ब्रिटिश मजदूर ने शुरू की थी। उन्होंने किताबों से नहीं, मशीनों से सीखा और इतिहास बदलने वाले अपने इस बड़े सपने पर पूरा भरोसा किया। तो सोचिए जरा, आज ऐसे और कितने नामों। आइए इस एक्सप्लेनर में भारतीय रेलवे के बिल्कुल असली और नाटकीय सफर पर चलते हैं। एकदम रियल कहानी। सोचने वाली बात है, अंग्रेजों की लूट का ये साधन पूरे एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क कैसे बन गया? लॉर्ड डलहौजी के लाए ये भारी भरकम भाप इंजन, इन्होंने तो सचमुच पूरे देश की बुनियाद ही हिला दी थी। अंग्रेजों का असली मकसद मैनचेस्टर तक कपास भेजना, फटाफट सेना तैनात करना और अपने प्रशासन पर पकड़ मजबूत रखना। लेकिन 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन ने पूरे 34 किलोमीटर का सफर तय करके इतिहास रच दिया। बॉम्बे से ठाणे तक 14 बोगियों वाली इस ट्रेन को पूरे 21 तोपों की शानदार सलामी दी गई थी। और इसे खींच कौन रहा था? 3 बेहद ताकतवर भाप इंजन, जिनके नाम थे साहिब, सुल्तान और सिंध। उस ऐतिहासिक सफर के गवाह बने सिर्फ 400 खुशकिस्मत यात्री। वो नज़ारा अपने आप में कितना रियल रहा होगा। कोयले की कालिख वाले इंजनों से लेकर आज के इन हाईटेक कंप्यूटरीकृत कैबिन तक, क्या गजब की छलांग है। फिर वक्त बदला। शोषण के लिए बना यही नेटवर्क हमारी आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बन गया। गांधी जी का तीसरे दर्जे का सफर, भगत सिंह का कोलकाता निकलना या बोस की कालका मेल, ट्रेनें क्रांति बन गईं। 1947 में आज़ादी तो मिली, लेकिन साथ ही आया भयानक विभाजन और रेलवे ने इस दर्द को करीब से झेला। रातों रात नेटवर्क बट गया। 60% पटरियां भारत में रह गईं और 40% हिस्सा नए देश पाकिस्तान चला गया। हालात रोंगटे खड़े करने वाले थे। सर्वाइवर राजेंद्र सिंह बताते हैं कि वो ट्रेन की सीटों के नीचे छिपकर बचे। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में रेलवे ने लगभग 7 लाख शरणार्थियों को सुरक्षित निकालने का एक नामुमकिन सा काम किया। इस मुश्किल दौर के बाद जीवन रेखा का फिर से निर्माण हुआ। जम्मू जैसे शहरों तक नई पटरियां बिछाई गईं। और आज देखिए, मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैम और लोकल ट्रेनों का ये शानदार जाल हमारे शहरों की धड़कन बन चुका है। हर दिन 2.5 करोड़ यात्री सफर करते हैं। इतनी तो कई देशों की पूरी आबादी भी नहीं होती। बिल्कुल अद्भुत। तो अगली बार ट्रेन के सफर पर निकलें तो जरूर सोचिएगा,